हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि मैं 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर मैं एफ़र्ट लगाऊंगा। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया, वहीं मुझे एक स्टूडेंट रामकेश जी मिले। उन्होंने मुझे एक हिम्मत दी क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। चीज़ों को मैंने मोटिवेट किया, जो जिस तरीके से मतलब मुझसे प्रयास हो सकता था वो मैंने किया, चाहे जनता दरबार हो, चाहे सिंचाई मंत्री, चाहे सिंचाई विभाग, चाहे गोरखपुर, जो भी मुझसे बन पाया मैंने किया। एक उम्मीद जागी, लहर जागी कि हाँ ये वैकेंसी 100% अब आएगी। बच्चे भी कुछ मोटिवेट हुए। उसी चीज़ को ध्यान में देखते हुए हम वापस घर आए। फिर से हमने आज आपने देखा 14 अप्रैल को हमने एक ट्विटर कैंपेन रखा। उस ट्विटर कैंपेन में लगभग 50 स्टूडेंट लगभग एक्टिव थे। मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं लगभग, जिसमें कि लगभग 1400-1500 स्टूडेंट हैं। उन 1400-1500 स्टूडेंट में से मुझे लगता है कि 50 से 60 स्टूडेंट ही एक्टिवेट थे, बाकी शांति से बैठकर मज़ा ले रहे थे। उन्होंने पहले ही मन में ये ठान रखी है कि हमारी ये वैकेंसी अब नहीं आएगी। और जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, तो हमें पता चल जाता है एग्ज़ाम देने से पहले ही कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, वो पहले ही कह देते हैं यार तैयारी व्यारी तो है नहीं, बस क्या है, फिर भी चलो एग्ज़ाम दे आते, तो वो उनको पहले ही पता होता है। एक तो है ना, तो 1% ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो कहने के लिए कहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पहले ही पता चल जाता है क्योंकि मैंने तैयारी तो की नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो वैसे ही कुछ इनमें जो 900 स्टूडेंट थे वो ऐसे थे जिन्होंने ट्विटर पे अपना अकाउंट ही नहीं बनाया, लेकिन उन्हें भर्ती ज़रूर चाहिए। उनके फ़ोन कॉल बराबर आते हैं, वो ये भी कहते हैं सर डेट फिक्स करो, लेकिन जब चलने की बारी आती है तो ना तो उनका फ़ोन आता ना मैसेज आता है, शांत बैठे रहते हैं ग्रुप में। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत कंफ्यूज हूँ ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर। और मैं एक बात ये भी बता दूँ आपको, आपको लगता था कि सर ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए क्यों इतना एफर्ट लगा रहे हो। मैं आपको आज सच्चाई बता रहा हूँ। जो जानते हैं ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं भी एक बेरोज़गार हूँ, मैंने भी ITI की है, डिप्लोमा किया है, और मेरे भाई ने भी, मेरे रिलेटिव ने, क्योंकि मेरे खुद फैमिली में 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सभी एक तरह से मतलब ITI होल्डर हैं और सबको ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी की नीड है। तो मैं तुम लोगों के लिए नहीं, अपने लिए एफर्ट लगाता था आज तक। लेकिन बस एक उम्मीद होती थी अगर आप में से कोई भी थोड़ा सा भी सहयोग करे किसी प्रकार की, तो थोड़ा एक हिम्मत बन जाती है। आपने देखा ना कि जब लंबे रास्ते पे निकलते हैं तो अगर एक भी साथ में मिल जाए ना तो एक हिम्मत बन जाती है। तो मेरी उस दिन उस स्टूडेंट ने हिम्मत बांधी थी और हम उसने ये कहा था कि सर आप अंतिम बार मत बोलिए, कोशिश करिए। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप लोगों का प्यार मिला मुझे, मैंने कहा कोशिश करूँगा। आज मैंने ट्विटर कैंपेन आप सभी के लिए रखा, जिसमें बहुत सारे टीचरों ने भी वादे किए, हो सकता है उन तक वीडियो भी पहुंची, लेकिन किसी ने उस पर ट्विटर कैंपेन के लिए वीडियो नहीं बनाई। आज ही ये वैकेंसी आ जाएगी ना, रातों सेकंडों के अंदर सबके कोर्स लॉन्च हो जाएंगे, आप देख लेना। और आप लोग भी उन्हीं के कोर्स खरीदोगे, हमारे नहीं खरीदने के। हम अच्छा कंटेंट अगर 100 रुपये का भी देंगे तो लोगे नहीं आप, वो 1000 रुपये का कंटेंट देंगे ना, और तो उनका लोगे तुम, है ना। तो ये भी सच्चाई बात बता रहा हूँ मैं, खैर छोड़ो। अब जो बात आ रही है कि सर आगे क्या ये वैकेंसी आ सकती है या नहीं, क्या उम्मीद करनी चाहिए नहीं, तो जैसे कि मैंने आप सभी से बताया था कि 16 अप्रैल को हम 1 किलोमीटर नहीं तो 500 मीटर की एक रैली निकालेंगे, बैनर वगैरह होने चाहिए। एक पुराना बैनर था, मैंने उन लोगों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं हालांकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं लेकिन मैनेज नहीं हो पाया, उन लोगों ने भी मना कर दिया, देने से इनकार कर दिया, मुझे नहीं दूंगा क्योंकि मेरी कुछ जाति दुश्मनी है उन लोगों से, जो भी कुछ कह सकते हैं, वो मुझ तक मैनेज नहीं हो पाया। मैंने भी कोशिश की कैफ़े वालों से कि मतलब बन जाएगा क्या, बोले अभी ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स है, तो नहीं हो पाया कुल मिला के। दूसरी बात, बच्चों की तरफ से मुझे अभी तक ये आश्वासन नहीं मिला, एक भी बच्चे का मेरे पास ये कॉल नहीं आई है कि सर मैं आपके साथ आऊँगा, आप आइए, मैं सपोर्ट करूँगा। आप मैं यकीन मानिए मेरे अंदर वो ताकत है कि अगर तुम में से 3 स्टूडेंट ना 3 दिन बिना खाए सड़क पे जनता दरबार या सिंचाई मंत्री के दरबार के बाहर खड़े हो जाएं तो मैं टस से मच नहीं हो सकता, मेरी गारंटी है। और यकीन ना हो तो 3 स्टूडेंट निकल के सामने आ जाओ मेरे सामने। मैं दिल से चाहता था इस वैकेंसी को लेकर कि ये वैकेंसी आए। मैं भी एक बेरोज़गार हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मतलब मुझे भी नौकरी मिले। चैनल पे इस पे इनकम नहीं है, कभी सोच रहे हो आप कि हाँ सर ट्यूबवेल ऑपरेटर पे ही काम करते हैं बहुत बड़ी दौलत मिलती होगी। एक वीडियो से 20 रुपये मुश्किल से जाके मिलते हैं।
और शॉर्ट वीडियो से 1 या 1.5 रुपया मिलता है। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ आज, जो मेरी इनकम है। दिन में 5 वीडियो डालूंगा तब जाके 100 रुपये मिलेंगे। 5 वीडियो डालने में दिमाग का गुड़ गोबर हो जाता है। मैंने 15-15 दिन की जो मेरी टोटल इनकम है ना यूट्यूब की, वो मैंने 3-3 2-2 दिन में खर्च की है ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। लाखों रुपए का मोबाइल खोया है मैंने लखनऊ जाके, बहुत कुछ खोया है इस भर्ती को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये तुम चाहते नहीं हो वैकेंसी, और आई थिंक मुझे भी इससे लेफ्ट हो जाना चाहिए। अब मन तो करता है इसी लास्ट वीडियो को यहीं रोक के और मतलब एग्जिट करूं और बस करते रहना फिर कमेंट, सर जी ये और वो है ना। चीज़ यार, तुम लखनऊ में रह के नहीं आ सकते हो। मैं इतनी दूर से जाता हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी पेट है, मेरी भी खेती किसानी है, बहुत कुछ है मेरा भी, है ना। कोई मेरे पापा वो नहीं है कि हाँ बहुत बड़े रईस ज़्यादा हों। 2-3 बीघे ज़मीन है, उसमें भी दवाइयों में और इधर उधर लग जाता है सब। कर्जा ले दे के मैंने ये अपना चैनल खड़ा किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी मेरी बैकग्राउंड है, बहुत बड़ा मैं रईस ज़्यादा हूँ। और एक चीज़ ये भी अभी मैं बोल दूँ ग्रुप से, मुझे पता है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने पहले भी 8,000 रुपये की रकम इकट्ठा करके दी थी एक व्हाट्सअप ग्रुप से, लेकिन उसको दिया और वो लेके भाग गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट लखनऊ पहुंचते थे ना, उन 8,000 रुपये से अगर उनकी मदद की जाती तो मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने उनकी मदद की है अपनी आंखों से, मतलब अपने हाथों से मैंने मदद की है बहुत बार, अपनी जेब से खर्च किया है मैंने। तो मुझे पता है कि उन 8,000 में कितने लोगों की मदद हो सकती थी। आज तक पता ही नहीं चला उनका। तो मैं इसलिए नहीं कहता हूँ किसी से कि मुझे दो पैसे। मैं, आप कहोगे सर ये थर्ड पर्सन है, इसको आप बना के रख दो, तो ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये भी भाग जाएगा पैसे लेके, क्योंकि मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। और एक बात बताऊं, मैं 2-2.5 साल हो गए हैं जिस दिन से ये वैकेंसी पे जुड़ा था। मैंने सोचा यार ये व्यक्ति काम का है, पता लगा ये भी अपना पॉलिटिक्स बाजी करके मैं इससे दूर भागा। फिर मुझे कोई तीसरा मिला, उसको भी मैंने विश्वास किया, वो भी निकल के भाग गया। वो कोई अपना कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, बस सबकी पॉलिटिक्स बाजी। कोई नहीं चाहता है तुम्हारी ये वैकेंसी आए, गारंटी देता हूँ मैं इस चीज़ को। लेकिन मैं मतलब हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं दिल से चाहता था कि ये वैकेंसी आए, और आज भी चाहता हूँ कि ये वैकेंसी आए। हालांकि बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मेरी भी फैमिली वाले बोलते हैं कि यार तू इतनी जल्दी क्यों जा रहा है लखनऊ, जब कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं कम से कम नहीं तो 20 बार ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए लखनऊ गया हूँ, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम मोटी माटी 20 से ज़्यादा ही होऊंगा मैं, जो लखनऊ ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए गया हूँगा। और जो कहते हैं ना कि पद समाप्त हुए हैं, तो एक मेरा नंबर हर जगह मिला हुआ है। अगर तुम, मैं बोलना नहीं चाहिए ऐसे, रुक गया हूँ मैं, फ़ोन करना और मेरे साथ चलना सिंचाई विभाग में। जो मुख्य अभियंता हैं संदीप कुमार सर, पूरे उत्तर प्रदेश के, उनसे मैं मिलवाऊंगा तुम्हें और वो पूछवाऊंगा कि पद समाप्त हुए नहीं हुए। तो पद समाप्त आपके नहीं हुए हैं। कोई भी सिंचाई विभाग का अधिकारी तुमसे ना बोल सकता है, ना लिखित में दे सकता है, ना तुम्हारे जो सिंचाई मंत्री हैं स्वतंत्र देव जी, ना वो बोल सकते हैं, क्योंकि जब हुए नहीं है ऑफिशियली। वो एक शासनादेश आज जारी हुआ था 14 मई 2025 को, उसको निरस्त कर दिया है, उसका खंडन हो गया है पहले ही, 4 दिसंबर शायद 2025 को आई थिंक, और 1 जनवरी 2026 को उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी, जहाँ तक मुझे मोटी माटी डेट याद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल मुझे निकलना होगा, 15 अप्रैल है, और 16 को सुबह 4 बजे 5 बजे जनता दरबार पहुँचना होगा। अगर आप में से कोई 1-2 स्टूडेंट की भी मेरे पास कॉल आती है, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 आएँ, और मुझे बोलना चाहिए कि सभी आएँ। मेरे पास कल भी आई थी कॉल 1-2 की कि सर हम 3 आएंगे, अभी तक उनकी अपडेट नहीं है। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप प्लीज़, अगर आप 100 लोग भी मेरी यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो, तो वीडियो को सबसे पहले तो आप शेयर कर देना। और जो आ सकते हैं, अगर बड़ी संख्या में आए, तो मैं प्रॉमिस दिलाता हूँ इस वीडियो में, मतलब तुम्हें वादा दिलाता हूँ कि छोड़ूंगा नहीं, इस भर्ती को साथ दूंगा। अगर एक स्टूडेंट भी नहीं आया मेरे अलावा, और एक चीज़ और बताऊँ, मैं अपनी जया मैम से और शाहीन मैम से भी बात करके देखूंगा, क्योंकि मैंने 3-4 अलग अलग तरीके के ज्ञापन टाइप कराए हैं मैंने। अगर मैम से हालांकि मैंने बात नहीं की, अभी मन में आ गया मेरे,
तो मैं उनसे उन लोगों से भी बात करूँगा, क्योंकि फीमेल से ज्ञापन दिलाने का कुछ अलग ही इफेक्ट पड़ता है जनता दरबार में। तो अगर वो आ पाती हैं, फीमेल है वैसे तो बहुत बहुत दूर से हैं, अगर वो आ पाती हैं तो उनके आने जाने का जो भी होगा मैं करूँगा, उनसे मैं ज्ञापन दिलाने का इस बार प्रयास करूँगा। ये भी एक मैं कोशिश करके देखूँगा आप सभी के लिए। लेकिन उस शर्त पे जी, अगर आप, मैं गारंटी दिलाता हूँ, तुम लोग अगर साथ दो ना, 15 लड़के आ जाओ, 10-15 लड़के, 10-5 लखनऊ के आ जाओ, 10-5 दो 250 बाराबंकी ये आसपास के जो लखीमपुर खीरी है, गोरखपुर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बाकी मैंने वीडियो बना के डाला था कि कल कि 16 को हम पहुंचेंगे। हालांकि मेरा जो प्लान था वो कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से 1-2 किलोमीटर दूर रैली निकाल के, रैली का मतलब ये है कि अपने बैनर के साथ चलना, ताकि सभी लोगों को दिखे कि हाँ ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में रिक्त हैं, सोचो 18,000 में से 12,000 पद अगर खाली हैं तो किसी विभाग की स्थिति क्या हो सकती है, किसानों को क्या सिंचाई मिल पा रही होगी, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैं आप वीडियो को मैं ये एंड कर रहा हूँ, 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है लगभग। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर भी करना चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जाने अनजाने में शेयर भी करके चला गया हूँ, और जाने अनजाने में कुछ चीज़ें मैंने रोकी भी हैं अपने दिल में। हो सकता है कुछ आपने देखा होगा मेरी बुराई भी करते होंगे, क्योंकि मैं कभी भी गलत इंसान की सुनता नहीं हूँ, या तो उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, उसको नज़रअंदाज करता हूँ। जो सही मायने में जेन्युइन स्टूडेंट लगता है, जो निष्पक्ष, निस्वार्थ और किसी के बहकावे में आके नहीं बात करता है, और चाहता है वो कि वैकेंसी आए और मेरी मदद करना चाहता है किसी भी तरीके से, पैसे की तो नहीं, शेयर करने में, किसी मंत्री से मिलवाने में, विधायक से मिलवाने में, ज्ञापन तैयार करने में, पीपीटी बनाने में, शेयर करने में, ट्विटर करने में, वो मदद, मतलब समझ रहे हो नहीं। फाइनेंशियल हेल्प मैंने आज तक नहीं मांगी है। कल भी 1-2 स्टूडेंट बोल रहे थे सर आप, मैं हेल्प करूँ आप कहो तो किसी से अगर मैंने 500-700 रुपये ले भी लिए तो क्या हो पाएगा, मैं कोई बिल्डिंग खड़ी थोड़ी नहीं हो जाएगी। तो मेरा जो अंदर का है ना, वो गवाही नहीं देता कि हाँ सर किसी से आप पैसे लो भर्ती निकलवाने के लिए। तो मुझे भी तभी खुशी लगती है जब मैं अपने जो इस यूट्यूब चैनल से जो आप नोट्स वगैरह ले लेते हो ना मेरे, उसी से कभी कभी 100-1 रुपये की इनकम हो जाती है। जैसे 100 रुपये की आज हो गई, 100 रुपये की कल हो गई, तो जो पॉकेट मनी मेरी इकट्ठा होती है वही मैं खर्च कर देता हूँ, तो उसमें मुझे खुशी भी मिलती है, और कुछ नहीं है। बाकी ये नहीं है कि यूट्यूब से मैं आज तक भी 5,000 रुपये इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ, ये रियलिटी है, आप विश्वास करना। और मैं पूरी जान लगा दूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करें तो ये मेरी एंड में वीडियो कर रहा हूँ, लगभग 13 मिनट हो चुके हैं अब। तो 16 अप्रैल को सुबह 4 बजे पहुँच जाना है। वैसे तो 3 किलोमीटर है जनता दरबार, मैं सपोर्ट करूँगा, मुझे कॉल करना, मैसेज करना। आप मेरे जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का ग्रुप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ना। इससे क्या होगा कि जो सिंचाई कर्मचारी हैं वर्तमान में, उनको जो बर्डन है वो भी कम होगा। अगर मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे जो सिंचाई कर्मचारी हैं वर्तमान में, वो भी मेरी वीडियो देखते हैं और बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट भी करते हैं, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आपके जो फैमिली में जिन्होंने ITI की है या आपका कोई रिलेटिव है, तो उस तक ये मेरी आवाज़ पहुँचाएँ कि वाकई में TKD एजुकेशन वाले सर हैं वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी को लेकर, यही नहीं मतलब मैं टेक्निकल डिप्लोमा JEE, आपने देखा मैं JEE के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ किसी तरीके से कि आ जाए, वो वैकेंसी फंसी हुई है पिछले 3 साल से। तो मैं किसी भी तरीके से ये चाहता हूँ कि जो हमारी ये वैकेंसी फंसी हुई हैं आ जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सीरियसली अंदर से भी दुखी हूँ इस चीज़ को लेके, और मैं मतलब माइंड पे ले जाता हूँ। ये नहीं, मेरे लिए पैशन नहीं है, पेशा नहीं है चैनल पे वीडियो बनाना, इनकम होना, तो ये चीज़ें मेरा मतलब वो नहीं है। क्योंकि अगर मैं इनकम के पीछे भागता तो बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास इनकम करने के लिए, मैं कर सकता हूँ। मैं अपने चैनल को एक अच्छी मतलब सच्चाई के साथ खड़ा करना चाहता हूँ कि कुछ मतलब अच्छा हो इस चैनल से, ठीक है। तो मैं अपनी टीम से जो जया मैम और शाहीन मैम है उनसे भी मैं अभी बात करूँगा। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना, और सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप 16 अप्रैल को आ सकते हैं अपने हक के लिए तो ज़रूर आना, अदरवाइज़ मैं आपका पूरा क्लियर कर दूँगा कि मैं मतलब मैं विदा ले लूँगा, क्योंकि अब मैं किसी की नहीं सुनूँगा। क्योंकि मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आने जाने में भी बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है मुझे भी कि यार ट्यूबवेल ऑपरेटर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं ना। आपने देखा भी होगा यूट्यूब में भी कुछ लोग आते हैं बहुत बहुत ज्ञानी बाबा,
जो ज्ञान देकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। लेकिन मैं इस भर्ती की इतनी गहराई तक जा चुका हूँ, बहुत गहराई तक, हर एक न्यूज़ दे सकता हूँ मैं, रियल एकदम। तो थैंक यू प्यारे साथियों, कोई गलती हुई हो, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी है। बाकी एज यू विश, मुझे आपके इंतज़ार का, मतलब मुझे आपके रिप्लाई का, मुझे आपके उत्तर का, कि आप कौन कौन आ रहा है 16 अप्रैल को लखनऊ, सभी का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोगों ने 16 अप्रैल को साथ दिया, तो मैं गोरखपुर में खुद जाके ज्ञापन दूंगा, चाहे 2 दिन रुकना पड़े मुझे। ये भी तुम्हारे सामने मैं चैलेंज करता हूँ, जाओ। ठीक है, जय हिंद प्यारे साथियों।